ग्वालियर में विद्युत दुर्घटना में घायल पिता को 4 महीने बाद भी न्याय न मिलने से नाराज एक बेटे ने सोमवार को अनोखे तरीके से विरोध किया। ग्वालियर के गोल पहाड़िया मास्टर कॉलोनी लश्कर निवासी हिमांशु शर्मा कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गया। हिमांशु का आरोप है कि 28 अप्रैल 2026 को हुए हादसे के बाद से वह थाने और बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दरअसल हिमांशु की उनके पिता हरिओम शर्मा के साथ 28 अप्रैल 2026 को हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर खाटू श्याम जी मंदिर के पास लाइन नंबर 1 पर ड्यूटी के दौरान गंभीर विद्युत दुर्घटना हुई थी। हिमांशु का कहना है कि यह हादसा विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। घटना को लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस दौरान हिमांशु कई बार एसपी को आवेदन दे चुका है और थाना हजीरा व बिजली विभाग के भी चक्कर लगा चुका है। एसपी कार्यालय पहुंचकर हिमांशु ने कहा, मेरे पिताजी अभी भी ऑक्सीजन पर हैं। जिस तरह पुलिस और विभाग मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उससे लगता है इस ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत उन्हें है। हिमांशु ने आवेदन में हादसे के लिए जिम्मेदार 5 विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। हिमांशु ने एसपी के सामने की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित को मामले की जांच पर कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हिमांशु ने आवेदन में हादसे के लिए जिम्मेदार 5 विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, जिनके नाम है प्रीति बरैया, उप महाप्रबंधक एसटीएम रोहित सिंह, प्रबंधक बिरला नगर जोन अजय नामदेव, सहायक प्रबंधक एसटीएम शांक कुलश्रेष्ठ, सहायक प्रबंधक एसटीसी मोहसिन बेग, सब स्टेशन ऑपरेटर। सर, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। सर, मेरे को परेशानी ये है कि मेरे पिताजी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जिनका 1 साल रिटायरमेंट का रह गया था। अधिकारी द्वारा उन्हें एक जोन से दूसरे जोन काम के लिए भेजा गया। वहाँ जाके अधिकारी और विभाग की लापरवाही के कारण बस मेरे पिताजी का सर का पीटीआर फटा, तो उसकी बुशिंग जो आई तो सर की हड्डी और रील की, यहाँ की रील की हड्डी C3 C4 और यहाँ के एल होती हैं वो डैमेज हुई हैं, और ये हड्डियाँ तो निकाल ली गई हैं हॉस्पिटल द्वारा। उसमें विभाग द्वारा कुछ भी ना, मेरे पिताजी को अस्पताल में भर्ती तक नहीं कराया गया। मेरे पिताजी को मेरे भैया ने, शुभम शर्मा ने, उनने भर्ती कराया। उसके बाद विभाग बीच इलाज में मेरे पिताजी को छोड़ के पैसे की एक चेक दिया विभाग ने 6,23,000 का। उसके बाद कोई मदद नहीं करी गई और मेरे पिताजी को बीच इलाज में छोड़ के चला गया। आज की डेट में लगभग मेरे घर वालों ने 19 से 20 लाख रुपए का खर्च कर दिया है और लगातार चल रहा है, डेली खर्च कर रहे हैं। सर, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए कि अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे, मैं कल अपने पिताजी को ले आऊँगा। आप सेल्फ एग्जामिन करके एसपी महोदय खुद चेक कर लें कि मेरे पिताजी की घटना है कि नहीं है। मैं एक चीज़ मानता हूं कि अगर पुलिस विभाग एक कोई नॉर्मल एक्सीडेंट होने पे हाल एफआईआर लॉन्च कर लेती है, यहाँ से मेरे पिताजी 4 माह से ऐसी कंडीशन में डले हैं, आप एफआईआर लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की इस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है सर, कि जो सुनवाई नहीं करता 4 माह से। अगर भारत का जो संविधान है इतना अच्छा है कि 4 माह से एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसको घर तक देखने नहीं आ रहे कि क्या कंडीशन में डला है व्यक्ति। अगर भगवान न करे मेरे पिताजी को अभ्याल अगर कुछ हो जाता है तो ये 302 दर्ज करेंगे। मेरी मांग ये है कि 5 अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, अधिकारी जो डीजीएम एसटीसी हैं प्रीति बरैया, उस जोन के यही बिरला नगर के रोहित सिंह, शशांक कुलश्रेष्ठ, अजय नामदेव और मोहसिन बेग, ये 5 लोग मौजूद थे। इन 4 लोगों के कहने पे मोहसिन बेग ने चालू करा, कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें 4 लोग घायल हुए, लेकिन मेरे पिताजी को अकेला बताया गया। बाकी के 3 लोगों का पता ही नहीं है कि कौन कौन घायल हुआ था। विभाग ने कोई जानकारी नहीं दे रहा। इस घटना को ऊर्जा मंत्री को बताया आपने? ऊर्जा मंत्री जी खुद वहाँ आए थे। घटना के 1 घंटे बाद जब ऊर्जा मंत्री जी आए तब विभाग आया था उनके पीछे, वरना मेरे विभाग देखने तक नहीं आया था कि क्या व्यक्ति डला है कि क्या है। क्या आया था? हाँ, जन सुनवाई में आज एक युवक के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि उनके पिताजी 61 वर्ष के होकर बिजली विभाग में पदस्थ थे और बिरला नगर क्षेत्र में किसी कार्य के संपादन के दौरान उनके सिर में चोट आई थी और उस चोट का इलाज कराते कराते वो परेशान हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये घटनाक्रम हुआ है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जल्दी उनके तथ्यों की जांच करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई संभव होगी वो पूर्ण करेंगे।